जय गुरुदेव। एक भक्त सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां स्थूल ज्ञानेंद्रियों के माध्यम के बिना किस तरह अंतर क्रियाओं को अनुभव कर सकती है। महाराज श्री, स्वप्न में तुम्हारी कौन सी स्थूल ज्ञानेंद्रियां होती हैं? फिर भी देखने सुनने आदि की क्रियाएं करते हो कि नहीं? हम स्थूल जगत को ही सुनने देखने के अभ्यस्त हो गए, इसीलिए स्थूल ज्ञानेंद्रियों के बिना देखने सुनने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सूक्ष्म दृष्टि की घटनाओं को स्थूल ज्ञानेंद्रियों से नहीं देखा सुना जा सकता, वह सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों का विषय है। एक भक्त, यदि कोई व्यक्ति इन आंतरिक अनुभवों पर शंका व्यक्त करे, इसे पागलपन कहे तो? महाराज श्री, विषय की अज्ञानता के कारण ही कोई ऐसा कर सकता है। यह तो तुम भी जानते हो कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अंतर्विधि के अनुभव इतने प्रत्यक्षता निश्चित होते हैं कि उनमें साधक के लिए किसी प्रकार की शंका की संभावना ही नहीं होती। इन आंतरिक अनुभवों के बढ़ते जाने तथा अधिकाधिक सूक्ष्मता धारण करते जाने के साथ आनंद की अनुभूति भी बढ़ती जाती है। अब रही पागलपन की बात, तो यह निश्चित ही पागलपन की अवस्था नहीं है, क्योंकि क्रियाओं के समय मन स्वस्थ एवं दृष्टा बना रहता है। पागल व्यक्ति का मन न स्वस्थ रहता है न दृष्टा। साधक को जब तक तदाकार अवस्था नहीं आती, तब तक उसे हर एक क्रिया का ज्ञान बना रहता है। तदाकार अवस्था का भी तदाकार अवस्था के पश्चात स्मरण हो जाता है, अर्थात तदाकार अवस्था में भी मन की स्वस्थ अवस्था बनी थी। किसी पागल व्यक्ति को न पागलपन के समय होश रहता है, न पागलपन के पश्चात उसे कुछ याद रहता है। पागलपन की शंका करना भी अज्ञानता है। जानकारी के अभाव का आपको एक निजी उदाहरण देना उचित होगा। हम जब 10वीं क्लास में पढ़ते थे तथा रेवाड़ी हरियाणा में स्कूल के बोर्डिंग हाउस में रहते थे, तो एक रात छत पर लेटे थे। हम अभी जाग रहे थे कि आकाश में प्रकाश का एक गोला दिखाई दिया। गोला हमारी तरफ बढ़ता चला आया तथा हमारे शरीर में प्रवेश कर गया। हमें कंपन, घूरना, शरीर का घूमना, संवेदन, पसीना आना आदि क्रियाएं आरंभ हो गई। अज्ञानता के कारण हम उस समय क्रिया को समझ नहीं पाए तथा घबरा गए। उस समय भी संध्या वंदन इत्यादि करते थे। जब हम संध्या करने बैठते, हमारा शरीर घूमने लगता, कांपने लगता, हम पसीना पसीना हो जाते। मन में शंका बैठ गई। डर के कारण हमने संध्या करना छोड़ दिया। कुछ समय के पश्चात क्रियाएं बंद हो गई। कई वर्षों के पश्चात सन 1933 में जब श्री योगानंद जी महाराज जी की अनुकंपा प्राप्त हुई तथा वही क्रियाएं फिर से होने लगी, तो पता चला ऐसे कुछ लोग अवश्य हैं जिन्हें कहीं से दीक्षा लिए बिना ही क्रियाएं आरंभ हो गई तथा जानकारी के अभाव में डर कर डॉक्टरों के चक्कर लगाने लग गए। किंतु जब विषय का ज्ञान हो जाता है, दीक्षा मिल जाती है, तो शंका निवृत्त हो जाती है। इसी प्रकार ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें पूर्व जन्मों के संस्कारवश अथवा श्रद्धा भावना सहित साधन भजन, जप, कीर्तन तथा योगाभ्यास करते रहने से अंतर शक्ति की जागृति हो सकती है तथा उन्हें इस विद्या का कुछ पता न हो तो भ्रांति उत्पन्न हो सकती है। वे इसे पागलपन भी समझ सकते हैं। हमारी जब नई नई दीक्षा हुई थी, प्रारंभिक अवस्था थी, वेग अत्यधिक था, पागलों के समान स्थिति थी। उस समय हम ठहरने के लिए एक आश्रम में गए। उस समय भी हम क्रिया के आवेश में थे। आश्रम वाले इस साधन से अनभिज्ञ थे। उन्होंने हमें पागल समझ लिया तथा ठहराने से मना कर दिया।
अंतर्विधि में जागृत शक्ति की लीलाएं बड़ी विचित्र एवं अलौकिक होती हैं, जिन्हें सामान्य संसार के लिए समझ पाना संभव नहीं। उन्हें वे समझा पाना बड़ा कठिन कार्य है कि बिना कुछ किए भी कुछ हो सकता है। एक ऐसी शक्ति भी है जो बिना पाँव के चलती है, कानों के बिना भी सुनती तथा आंखों के बिना भी देखती है। एक भक्त यदि स्वप्न में भी सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों को स्थूल ज्ञानेंद्रियों के संयोग के बिना ही काफी कुछ दिखाई दे सकते हैं, तो स्वप्न को भी क्रिया क्यों न मान लिया जाए। महाराज श्री, यदि स्वप्न को भी जागृत शक्ति की क्रिया मान लिया जाए तो सारे संसार की अंतर शक्ति को जागृत मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको स्वप्न न आते हों। किंतु ऐसा है नहीं। कुछ अपवादों को छोड़कर संसार में प्राय मनुष्य बहुविधि के ही पथिक हैं। अंतर्शक्ति की अंतर्विधि यात्रा स्वप्न अवस्था में नहीं, जागृत अवस्था में संपन्न होती है। स्वप्न शक्ति की स्पंदनशीलता की छाया है, किंतु स्वप्न भी अंतर्शक्ति की ही क्रिया है, क्योंकि शक्ति के संयोग के बिना संस्कार स्वप्न का रूप कैसे ग्रहण कर सकते हैं। पर स्वप्न अंतर्विधि की यात्रा नहीं है। आगे का विषय शाम के समय घूमने जाएंगे तो गंगा किनारे बैठकर चर्चा करेंगे। इस समय इतना ही। जय गुरुदेव।